सो हाय गाइस, दिस इज मजर महमूद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रूड्स फैमिली। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक एडवाइस के साथ और एक क्वेश्चन के साथ। एडवाइस ऑफ द डे इज स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स टू गेट द वैल्यू ऑफ लाइफ। और आज का जो क्वेश्चन है आप मुझे बताएंगे चॉकलेट फ्रूट है या वेजिटेबल है। तो यार फर्स्ट टाइम मेरा लेवे का वॉइस ओवर है तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अपना पोटैटो गेम प्ले दिखाता हूँ, आप मेरा पोटैटो गेम प्ले एंजॉय करें। यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यार 2 से 3 बंदे तो कम से कम उतरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी आपका गेम प्ले बेहतर करने के लिए। पहले तो मैं आपको टिप देता हूँ कि यार सेफ गेम प्ले किया करें। सेफ का मतलब ये नहीं है कि नूबो की तरह आप लेट जाएं, लेट के कैंप करें ऐसे वैसे। ये है कि आपने एनिमी को लोकेट करना है और उसके बाद अपनी लोकेशन उनको देनी नहीं है। फिर लोकेट करने के बाद उन पर फायर करना है, ठीक है। कवर में खेलना है, इट्स मीन सेफ का मतलब ये आपने कवर में रह के खेलना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लेटे रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन खेलते हैं ना तो कंफर्म है कि आपकी पिटाई होनी है, आपने लॉबी में जाना है तो आपके स्किल्स डैमेज होते हैं। तो अगर आप लेट जाते हैं ना, बिल्कुल सामने के खेलते हैं, तब भी आपके स्किल डैमेज होते हैं। यहाँ पे हमें ट्रम्प भैया नज़र आते हैं पर वो किल नहीं होते हैं। और ये कौन से भैया हैं जी? ईवल है, इलाइव है, क्या नाम है यार, मुझे कुछ इसका नाम समझ नहीं आया। तो ये भैया हमारे टीममेट्स को ठोक चुके थे और अब हमने इनको कैच करना था। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ और ये मैं आपको बताता हूँ, आप भी यूज़ किया करें। पता है ये हमारी साइकी है। साइकी ये है कि कोई भी बॉट देखता है ना और उस पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे चावलों की देख खुल गई हो। जैसे वलीमे में नहीं खाना खुल जाता तो लोग टूट पड़ते हैं, ऐसे बॉट पे टूट पड़ते हैं। तो मुझे पता था कि रोड के उस पार उधर तो बंदे हैं, तो इधर हमें एक बॉट नज़र आ जाता है तो हम उस बॉट का यूज़ करते हैं उनको कैच करने के लिए। तो आपको भी बताऊँगा आपने कैसे कैच करना है। लेकिन मुझे ये पता नहीं होता कि जिस घर में मैं लेटा हुआ हूँ, कैंप कर रहा हूँ, उसी घर में एक और बंदा भी है। तो ये बॉट ऐसे हमने किल नहीं किया। तो अब देखिएगा इस बॉट का फायर सुन के ऐसे टूटते हैं ना जैसे, सही बात है, वलीमे का खाना खुल गया हो। देखिएगा आप। आ जाओ भाई, आ जाओ, फायर दो भाई, बॉट भैया फायर दो। अरे ट्रम्प भैया, तो ये हमारे ट्रम्प भैया ने फायर दिया। अब आप देखिएगा ये भैया एक वहाँ से टूट पड़े, ठीक है, भाग के बोट आ गए और एक यहाँ से आ गए। अरे भैया आओ। लेकिन मैं मॉली करना चाहता था ताकि बॉट के ऊपर वो आए, मैं मॉली करूँ। इतने में मुझे यहाँ से फुट स्टेप आते हैं, इतना मुझे पता होता है कि ये मेरी सारी गेम ख़राब कर जाता है ये बंदा। लेकिन ये है कि जैरो डिले होने की वजह से मुझसे किल नहीं कर पाता। और इस भैया ये जो जिसने हमारे टीममेट्स को किल किया होता है, इसे हम पहले नॉक करते हैं और फिर इधर ये जो बंदा होता है ये हमें डराता है, ये हमारे साथ गेम करने की कोशिश करता है। अरे नहीं, इतनी जल्दी गेम नहीं करनी भाई। एक तो आपने हमारा प्लान चौपट कर दिया, ठीक है। हमने उन पे मॉली करनी थी और उसके बाद उन पे फायर करना था। आप हमारे घर में बैठे हुए थे हैं, तो हमने फिर सेफ जोन में जाने की कोशिश की कि सेफ जोन में चले जाते हैं। चलो भागो भाई, सेफ जोन में भाग। तो यहाँ पे मैं सेफ जोन में चला जाता हूँ। तो यार मैं आपको ये बताऊँगा कि एक आपको टिप दूंगा कि मेरा जैरो डिले हो जाता है, ठीक है। अगर आपका सेल फोन 40 FPS से अंडर 40 FPS आपकी अगर गेम रन कर रहा है ना, तो आप उस पर जैरो यूज़ ना करें, ठीक है। ख़ुद की आदत ही ना डालें। अगर आपका फ़ोन अच्छा है 60 FPS, फिर आप जैरो यूज़ कर लें, फिर आपके लिए ओके है। तो यहाँ पे हमें एक बॉट नज़र आता है, लेकिन इतना मुझे पता होता है कि एक बंदा उधर है। तो इधर भी हम बॉट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। वो ऐसे कि एक बॉट लेफ्ट से फायर दे रहा होता है और मैं उसे किल नहीं करता, मैं उसे फायर करने देता हूँ और उस भाई का इंतज़ार करता हूँ कि वो आए और उसे किल करे। तो हम रोड के उस पर जाते हैं। अभी वो बंदा आता है, जब बॉट को वो किल करता है तो इधर से हम उसे, चलो भाई प्रिंस भैया, सॉरी, वेरी सॉरी, तो चलें आप भी लॉबी में जाएं। तो इनको भी हम लॉबी में भेज देते हैं। तो यार यहाँ से थोड़ी सी इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, थोड़ी अच्छी इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। ये हम पोटैटो स्प्रे देते हैं अपना 4x से और इस भाई को नहीं लगी, कोई 500-600 गोली लग जाती है इस भाई को। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती कि हम एक बार स्प्रे दे के जब रिलोड के लिए वापस आते हैं कवर में, दोबारा वो बंदा उधर होता नहीं यार। जादू की छड़ी होती है, गायब हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आते हैं। सामने मेरे 3 बंदे थे, 3 थे 4 थे, स्क्वाड था पूरा, कंफर्म नहीं था लेकिन तकरीबन 3 बंदे थे। और ये देखिएगा अभी खड़े हुए हैं जोन में, गोलियां लगी, रिलोड की, अब गायब हो जाएंगे। तो
जोन से भी बचना है, क्योंकि ये जो लास्ट जोन का डैमेज होता है ये बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ होती है। तो देखें, कवर में रह के मैं कोशिश कर रहा हूँ लोकेट करूँ ताकि मुझे उनकी लोकेशन क्लियर हो जाए। तो अब देखें, आप कवर में ना आप कम डैमेज होंगे, वो अब 3 बंदे ओपन में जा रहे हैं ना, तो बुलेट्स किसी को भी कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, देखिए अब कनेक्ट हुई है, ज़ाहिर सी बात है उनको डैमेज तो हुआ है। अभी नहीं नज़र आ रहे। आपको शायद स्पैरोस की वॉइस आ रही हो पीछे, बहुत प्यारी वॉइस है। चलें, तो यहाँ पे 1-2 गोलियाँ और इसे पड़ती हैं ब्लू शर्ट वाले को। अब ऐसा है कि 2-3 बंदे सामने हैं और 1-2 बंदे मेरे राइट पे होते हैं। ठीक है, और मुझे उनको पहले ये है कि जब तक वो मुझसे दूर है ना तो उन्हें मैंने डैमेज देना है, और जब करीब आए तो फिर डैमेज हुए होंगे तो इजीली किल हो जाएंगे। उनकी वेस्ट डैमेज होगी, उनकी हेलमेट डैमेज होगा, तो इजीली वो हो सकते हैं। तो बेसिकली आप लॉन्ग रेंज स्प्रे इसीलिए करते हैं कि उनका वेस्ट और हेलमेट डैमेज कर दें, फिर जब वो क्लोज रेंज में आए तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो किल हो जाए। तो यार भाई, मैं ट्राई बहुत कर रहा था, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे कि कहाँ लेटे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, सांप बन जाते हैं। आप चले लोकेशन नहीं देते, ये एक अलग चीज़ है। आप कवर में खेले लेकिन थोड़ा सा ओपन, ये बिल्कुल घास में नज़र ही ना आना, उसको लेट जाना, तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। यहाँ से मुझे फायर पड़ता है तो फिर मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार चले एक दफ़ा एक और लोकेट कर लेते हैं इनको, लोकेट करने के बाद दोबारा हम इनको देखते हैं। तो एक हम रेड बुल पी लेंगे। रेड बुल पीने के बाद हमें एक बंदा नज़र आता है बिहाइंड द ट्री, जिसे हम मारने की कोशिश करते हैं। तो 500-600 गोलियाँ तो हम उसे हिट करते हैं, पर नहीं लगती। 500-600 गोलियाँ इस भाई को भी मारते हैं, पर एक अद लगती है। ठीक है, तो अब सिचुएशन होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटेंस। यहाँ पे मुझे मैं ओपन में भागता हूँ। पहले तो मैं इस खंबे का सहारा लेता हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे कोई हिट ना करे, लेकिन मुझ पे नज़रें अब जमी हुई हैं 3 बंदों की, यार भाई वहाँ पे है और उसे डैमेज देना ही देना है, क्योंकि उनको इतना पता चल गया था कि अगर उसे किल ना किया तो वो हमारी पेटी बना के हमें लॉबी में भेज देगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ओपन में जाता हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं होता, कवर नहीं होता, सिर्फ एक जंप ब्रिज के अलावा। तो ये हम जंप ब्रिज का कवर लेके, ये जो 2 मुझे बंदे नज़र आते हैं ना सामने, इसको हम फिनिश कर देते हैं। इस बंदे को भी हम फिनिश कर देंगे। ये वही है नीलू भैया। तो यहाँ पे मुझे पड़ जाती है बहुत गंदी वाली प्रॉब्लम। ये होती है कि मेरा हेडफोन का ग्लिच हो जाता है। वो ये होता है कि मुझे जो दूर वाला बंदा होता है उसके फुट स्टेप आ रहे होते हैं, और जो बिल्कुल मुंह के सामने होता है उसके नहीं आते फुट स्टेप। तो दूसरे को मैं एम करने के बाद रिलोड पे चला जाता हूँ। अब देखिए मैं रिलोड पे हो गया और ये भाई सब सामने। अरे यार, इसको हेड कनेक्ट करने की कोशिश की, एक आध हेड लग गया था जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया था। प्रॉन बोलते भाई, प्रॉन, इसे लेट, हाँ प्रॉन बोलते। ऐसे लेट जाया करो और फायर कर दिया करो, अब बच जाओगे। तो गाइस, ये वाला जो मैच है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, पर फिर भी आप इंजॉय करें। ये जो पाक राइडर नाम का बंदा है, तो मेरा मेन एम इस पे था, मतलब मेरा मेन फोकस इस पे था कि यार इसे किल करना है। तो मैं पावर प्लांट में उतरता हूँ, ये भी पावर प्लांट में उतरते हैं, और इसके बाद ये होता है कि मेरे दोस्तों को, ये पाक राइडर जो है ये तीनों दोस्तों को किल कर देता है, और मैं ही रह जाता हूँ। फिर आगे गेम आप देखें, एंजॉय करें, और कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।